नाली योजना जो कुछ भी बनता है तो यहाँ पर पास होनी जरूरी है। जैसे आपका अगर यहाँ पर नाली बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, मान लेते हैं इधर में उक्त जमीन है, वहाँ पर गौशाला ही है, धार्मिक स्थल ही है। आप अगर 10 आदमी से कराएंगे तो पता नहीं वो जो है किस कंडीशन में वो साइन कर दे, तो उसको आपको तो मंदिर को भी तोड़ना पड़ सकता है, गौशाला को भी तोड़ना पड़ सकता है, कुछ भी तोड़ना पड़ सकता है। 10 आदमी का मतलब ग्राम सभा नहीं होता है। तो ग्राम सभा होने का मतलब है कि सर्वप्रथम तो आपको माझी बाबा को जानकारी देना है, वहाँ पर रजिस्टर होगा, रजिस्टर में रेजुलेशन लिखना होता है कि फलना फलना स्कीम को हमने जो है पास किए हैं और इसमें जो है किसी का भी विवाद नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे नहीं बोला जाता है, वो जो है आपका जो है सभी से सर्वसम्मति से दिया जाता है, क्योंकि वो ग्राम प्रधान का रजिस्ट्रेशन में और रेजुलेशन पास किया जाता है, इसलिए आने वाले दिन में वो दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि जब कभी भी कोई अगर क्लेम किया करते हैं कि हमसे नहीं पूछा गया, तो वो रजिस्टर जो है माझी बाबा के पास ऑलरेडी रहने से वो जो है वो समस्या नहीं होती है। और 10 आदमी का साइन लेने से वो तो ग्राम सभा होता नहीं है। और जितने भी जो ग्राम के लोग होते हैं वो उस ग्राम सभा में अपना अपना राय देते हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस ओर से होना चाहिए, ये सब जो है बातें करते हैं। ग्राम पर माझी बाबा सबकी बातें को जो है बारी बारी से सुनते हैं। तो ये होता है ग्राम सभा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये ग्राम सभा न्यायालय भी है, तो न्यायालय में जो है आपका जो है पारी पारी से आपको यह दिया जाता है, मौका दिया जाता है, आपका बात को रखने को मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा थोड़ा सा कि डायरेक्ट जो है इंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसे होने से जो है झगड़ा शुरू होता है। लेकिन ग्राम सभा झगड़ा नहीं करवाता है, सबकी बात को सुनते हैं, आपका पक्ष आप रखिए, आपको मौका मिलेगा, भरपूर मौका मिलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है और ये सब नहीं होना चाहिए। और ग्राम सभा जो है मैंने सुना कि कुछ लोग कह रहे थे कि ग्राम सभा जो है डेवलपमेंट का काम नहीं करता है, या फिर इसके लिए जो है ग्राम सभा की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? जब आपका माझी बाबा जो है जमीन का बंटवारा कर सकते हैं, वो भी तो लीगल है, इलीगल तो नहीं हुआ ना। तो आपका माझी बाबा जमीन का बंटवारा कर सकता है और वो लीगल हो सकता है, तो आप इसको दरकिनार कैसे कर सकते हैं? जरूरत है इस चीज का। और इसमें भी लिखा हुआ है, आप लोगों को शायद पता नहीं है कि इसमें भी लिखा हुआ है रूढ़ी और प्रथा एक चीज है, और वो कहीं भी हो, ग्राम सभा आपका क्या बोले 5वीं अनुसूची में हो चाहे ना हो, लेकिन जो है रूढ़ी और प्रथा को आपको जो है मान्यता देना होगा। वो भी एक कानून है। अगर आप रूढ़ी और प्रथा को आप लांघ के चलिए तो वो जो है आपका इलीगल हो जाता है। मतलब रूढ़ी और प्रथा मतलब हम लोग को आदिवासियों में ये है कि ग्राम सभा जो है वो भी रूढ़ी और प्रथा के अंतर्गत में आता है, तो उसको जो है आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज है, ध्यान देने वाली चीज है। और ग्राम सभा की अध्यक्षता तो आपका जो है झारखंड पंचायत अधिनियम, झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 जो है उसका जो है संशोधित वर्जन है, उसका समय समय में संशोधित किया जाता है 2010 का। तो उसकी की धारा 8 के उप धारा 3 में लिखा हुआ कि ग्राम सभा का अध्यक्षता कौन करेगा? जो मुखिया, वार्ड मेंबर या पंचायत से सदस्य ना हो, और जो ग्राम प्रधान जो परंपरा से प्रचलित ग्राम प्रधान जिसको माझी, मुंडा, मंत्री ये सब उस नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा संचालित होता है। तो ये सारी चीज मैं कहना चाहूँगी जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो हमारे जो है हमारे ही प्रतिनिधि हैं, उनको जो है शेड्यूल एरिया का कानून भी थोड़ा सा जानना चाहिए, और झारखंड पंचायत राज अधिनियम में क्या लिखा हुआ है उसको भी थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। नहीं तो ये जो है कुछ करना चाहते, विकास करना चाहते हैं, उसमें जो है हो सकता है कुछ गलत हो। तो ये सब नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है।